श्रुतियज्ञ विभूषिता गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जाकी कृपा कवि गायक जमावे रंग बार बार बंदहु पद शारदा भवानी के। लोमस भुसुंड सूर्य तुलसी अगस्त्यत्री याज्ञवल्क्य भरद्वाज गौतमादि ज्ञानी के। बंदी के चरण अति पुनीत सुर साधु वृंद बंदहु चरण हनुमंत बरदारी के। व्यास के वशिष्ठ वाल्मीकि के सदस्य देव देव महादेव अवधर वरदानी के। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भोज श्रीमद् भागवत महापुराण के अन्नपूर्णा मैया की परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्ष कलकरु कर्तव्य कर्तव्य मनथा कर्तव्य सर्व समर्थ श्री राघवेंद्र सरकार जिनकी सत्ता में ये जगत निवास करता है ऐसे नारायण प्रभु के पावन कमल स्वरूपी चरणों में दास का कोटिशा नमन अभिनंदन वंदन आदरणीय प्रातः स्मरणीय कवि कुटिल जीवन स्तारा कलि पावनावतार हिंदू धर्म रक्षक भक्तकुल कमल दिवाकर शब्द शिल्पी साहित्याचार्य दिग्ध भ्रमित हो रही हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान करने वाले परम संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटिशा वंदन। ईश्वर भगवान वंदनीय ब्रह्मलीन ब्रह्मावत पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। अष्टांग देवता प्रेमकारी भूतेश्वर अवधर रानी महाकाल भगवान शिव के चरणों में कोटिशा वंदन। इस व्यास मंच पर दर्शन दे रहे मृदंग का उद्घोष करें ज्येष्ठ भ्राता भाई श्री पिंकू तिवारी जी महाराज। आरगढ़ से सहयोग करते भैया बालकृष्ण जी, पैर से सहयोग करते भैया श्लोक जी, भैया शिवम अवस्थी जी, आदित्य अवस्थी जी। श्रीमद् भागवत कथा के परीक्षित सम्मानित दादा हमारे कृपाल सिंह जी जिनके अथक प्रयास से कार्यक्रम चल रहा है। दादा श्री लाला सिंह जी भगवत कथा पांडाल में पधारे समस्त श्रोता विवेकशील महानुभाव सीता कुंती अनुसुईया के पदचिन्हों का अनुकरण करने वाली वंदनीय पूजनीय मातृ शक्ति यत् श्रवण पधारे सभी बाल गोपाल सभी का व्यास मंच से
यथा उचित नमन अभिनंदन वंदन वंदन। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगपानी। सही लोग भाव से भगवत नाम संकीर्तन करें। फिर भगवान श्री नारायण कृष्ण जी के पावन अवतार की कथा कहने का प्रयास करें। भाव से सही लोग गाएं कि तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। प्रसाद ला के रखिए भैया, प्रसाद लाइए, प्रसाद ले लो तब जाओ, प्रसाद ले लो भैया। 3 लोग अवस्थी जी की तरफ से 201 रुपये का दान हुआ। माँ भगवती भंडार में श्रद्धा भक्ति प्रदान करें। Bye.
तेरे द्वार पड़ी हो, मैं तो तेरे द्वार पड़ी, बिहारी थी मैं कब से खड़ी, अखियाँ जादू करे। बोले राधा वल्लभ गोपाल की हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्यारे महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुखताल पर बट वृक्ष के नीचे मां गंगा के सानिध्य में सुना रहे हैं। कथा कहते कहते आज 5 दिन हो गए। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, आज कई दिन हो गए आपको कथा सुनते सुनते, जलपान कर लो, भोजन करो, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ की जाए। राजा परीक्षित जैसा श्रोता बोले गुरुदेव हमें जलपान नहीं करना, भोजन नहीं करना, हमें आप श्रीमद् भागवतामृत पान कराओ। महाराज परीक्षित कहते हैं गुरुदेव आज तक आपने हमको अनन्य कथाएं सुनाई है, सूर्यवंश, चंद्रवंश, रघुवंश इत्यादि महावंशों की, लेकिन आज तक आपने यदुवंश की कथा नहीं सुनाई। प्यारे जब यदुवंश की कथा कहने का समय आता है मानो भगवान सुखदेव जी की समाधि लग जाती है, क्योंकि भगवान सुखदेव जी के इष्ट महाराज नारायण कृष्ण जी हैं। दशम स्कंद की कथा मानो भगवान नारायण कृष्ण जी ने ही कही है। भगवान कन्हैया का निवास कहाँ है? प्यारे श्रीमद् भागवत में है। जब महात्मा श्री उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप जा रहे हो, हम सब कैसे रहेंगे? भगवान कृष्ण कहते उद्धव मेरा निवास भागवत में है। जहाँ पर भागवत कथा कही जाएगी, सुनी जाएगी, जहाँ पर सत्संग कीर्तन रामायण पाठ होगा, मैं वही निवास करूंगा। क्योंकि महाराज उद्धव जैसा ज्ञानी वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण शैशोदेश तथा शिष्योर बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बोधिसत्तमः। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, जो यदुकुल के महामंत्री है, भगवान कृष्ण की परम कृपा पात्र सखा है। शिष्योर बृहस्पति साक्षात, गुरु बृहस्पति जी के जो कृपा पात्र शिष्य हैं। उद्धवो बुद्धिसत्तमः, उद्धव परम ज्ञानी है, लेकिन प्यारे उदंड ज्ञानी नहीं है, विनम्र ज्ञानी है। क्योंकि विद्वान की परिभाषा है विद्या ददात विनयम।
जो प्यारे विद्वान होते हैं वो विनम्र होते हैं। जिस वृक्ष में फल आते हैं उसकी शाखाएं नीचे को झुकती है। तो आज प्यारे कहते हैं भगवान का अवतार कब होता है? श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि हुई, अधर्मियों का समूह बढ़ा, न्याय पीछे गया, अन्याय खिलखिला करके हंसा, नीति पीछे जाती है, अनीत करने वाले लोग आगे आते हैं, तब तब परमात्मा पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्यारे कहते हैं परमात्मा हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक वेश धारण करके आते हैं। इस श्लोक का ट्रांसलेशन बाबा तुलसीदास करते हैं। बाबा कहते हैं भगवान का अवतार कब होता है? बोले जब जब हो आइए स्वागत है सबका। आइए बोलिए शंकर भगवान की। प्यारे तो भगवान नारायण कृष्ण जी का अवतार कब होता है भगवान का? जब जब अधर्मियों का समूह बढ़ जाता है, न्याय पीछे हटता है, अन्याय आगे खिलखिला के हंसता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा अनेक वेश धारण करते हैं। कहते जब जब होई धर्म की हानि, जब जब
रामा तब अनेक वेश धारण करके धराधाम पर पधारते हैं। अब जाके महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान श्री नारायण कृष्ण के अवतार की पावन कथा सुनाते हैं। कहते हैं राजा ययाति के 52 पीढ़ियों के बाद मथुरा के सम्राट महाराज राजा उग्रसेन जी बनाए गए। राजा उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा राजा है। उग्रसेन का राज्य था मथुरा के दरमियान। मथुरा के दरमियान यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी सब। कहते महाराज उग्रसेन मथुरा की राजा बड़े ही धर्मात्मा राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले हैं, लेकिन महाराज की संतान नहीं हुई। प्यारे राजा महाराजाओं को धनवानों को यही कष्ट रहता है, धन तो बहुत है लेकिन खर्चा करने वाला नहीं है, और जहाँ पर खर्चा करने वाले वहां पर धन नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दिन रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी वही है जो प्यारे भगवान का भक्त है। आज कहते हैं कबीरदास बाबा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जागिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके जीवन में राम नाम रूपी धन है वही तो सर्वोपरि धन है। प्यारे जो राम का है वही तो काम का है, और जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्यारे राम सर्वत्र है, राम सचराचर है, राम आदि है, राम अंत है, राम अनंत है, जो सचराचर में हर कण में समाया हुआ है। आज ध्यान में महाराज कबीरदास कहते हैं, बहुत बढ़िया दोहा लगा हमें। कहते जब हम पैदा होते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जब हम पैदा होते हैं हम तो रोते हैं, लेकिन संसार के लोग हंसते हैं। लेकिन जब प्यारे हम चले यहाँ से, हम हंसे, जाने के बाद भी लोग नाम ले। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ पर जीवन का अंत हो जाए। प्यारे कहते हैं महाराज सब कुछ यही का यही पर छूट जाना है। आज मानव के लिए सबसे कठिन एक बात हुई है, सरलता जीवन में नहीं आती। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, क्षण मात्र में क्रोध आ जाता है। कहा इनसे हम अनेक महापुरुष इनसे सीख ले कि नीर से सीख लो तरल होना, पंख से सीख लो कमल होना। हाय कितना कठिन हुआ करता आदमी के लिए सरल होना, आदमी के लिए सरल होना। प्यारे सरलता नहीं आ रही है, और जब तक सरलता नहीं आएगी भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक आपके हृदय में राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट छिद्र भरे रहे तब तक परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है प्यारे। तो आज महाराज उग्रसेन के यहाँ सब कुछ है लेकिन बेटा नहीं है। एक गीतकार ने बढ़िया गीत लिखा, जैसे भाई हो और रक्षाबंधन का अथवा भैया दूज का दिन है, उसकी बहन ना हो कष्ट होता है। अगर बहन के भाई नहीं है उसे कष्ट है, माता पिता के पुत्र नहीं है कष्ट होता है। गीतकार का भाव कि बीरन बीन रखिया सोनी लागे, बीरन बीन रखिया सोनी लागे, बिरन रखिया सोनी लागे, बिरन रखिया सोनी लागे। सूरज के बिन दिन है सूना, सूरज के बिन दिन है सूना, सूरज के बिन दिन है सूना। चंद्र बिन चंद्र बिन चंद्र बिन रतिया नीला, चंद्र बिन रतिया नीला। दान के हाथ है सोना, दान के बिन हाथ है सोना, दान के बिन हाथ है सोना। भजन बिन भजन बिन भजन बिन जिभिया। सत्यपाल सिंह जजवासी से 501 रुपये का दान माँ भगवती भंडार में श्रद्धा भक्ति प्रदान करें। दान के बिन हाथ है भजन के भाव से आप लोग भी गाओ। दान के बिन हाथ है सोना, दान के बिन हाथ है सोना, दान के बिन हाथ है सोना। भजन बिन भजन बिन जिभिया सोनी लागे। प्यारे महाराज उग्रसेन के यहाँ सारे सुख है लेकिन संतान नहीं है। महाराज को एक कष्ट है
प्यारे श्रावण मास चल रहा है, बागों में झूला पड़े हैं। महारानी पवन रेखा बाग में झूला झूलने के लिए जाती है। प्यारे कहा गया इस बाग में द्रुमलिंग राक्षस रहता है। वैसे श्रावण मास जब आता है तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति हर गली में लोग करते हैं। कांवर लेकर के प्यारे कंवरिया कहाँ से किधर ही दूर यात्रा करते, लेकिन उनके हृदय के भाव बड़े ही अच्छे होते। कहते चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चल रे कंवरिया शिव के धाम, चल रे कंवरिया शिव के धाम, चल रे कंवरिया शिव के धाम। की भक्ति की जाती है। श्रावण मास चल रहा है, बागों में झूला रानी पवन रेखा भी झूलने के लिए जाती है। अनेक सखियां भी साथ में थी, आज झोंका दे के मलार गीत गा के झूला झूल रही है। इस बाग में एक राक्षस है जिसका नाम है द्रुमलिंग। आज द्रुमलिंग राक्षस ने अपना भेष बदल दिया और भेष बदलकर इनके ही पति उग्रसेन का भेष बनाया। पहले तो इसने अपनी ऐसी माया रची, माया से इसकी बड़ी तेजी से तूफान आया। अब जैसे ही तूफान आया, प्यारी बड़ा भयानक तूफान, इस तूफान में रानी पवन रेखा की सखियां इधर से उधर प्यारी हो जाती है। रानी पवन रेखा अपनी सखियों को बुला रही थी, जब तक द्रुमलिंग राक्षस के पति का भेष बनाया रानी पवन रेखा के सामने आया। उग्रसेन का रूप धर द्रुमलिंग नामी, उग्रसेन का रूप धर द्रुमलिंग नामिनी, रानी के निष्कंठ हो काम बाग कोसी। महारानी पवन रेखा के सामने उग्रसेन का भेष बना करके आया। बोला देवी आप चिंता मत करिए, आपकी रक्षा के लिए आपका पति स्वयं आपकी सेवा में हाजिर है। कि बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। प्रिय रुदन
बाद द्रुम्निक राक्षस कहता है देवी आप घबराइए नहीं, आपकी रक्षा के लिए आपका पति स्वयं हाजिर है। रानी पवन देखा पहचान नहीं पाई ये हमारे पति जी हैं अथवा ये निशाचर मेरे पति का भेष बना करके आया। आज से महारानी के साथ में छल किया, धोखे से इस नीच ने किया सती शंभो, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। रानी पवन देखा के साथ छल करने के पश्चात अपने भेष में आ गया। जैसे ही अपने भेष में आया तो महारानी ने कहा अगर पहले से तू अपने भेष में आया होता सतिष्ठ के बल से मैं तुझे नष्ट कर देती, क्योंकि प्यारे कहा गया है के हरि केश भुजंगमणि पतिव्रता को के हरि केश भुजंगमणि पतिव्रता को गार, सूर शस्त्र सुमधन मरे लगत ये हाथ। के हरि केश शेर के मुख का वार कब मिलेगा? जब शेर मर जाएगा। अच्छा अगर शेर जिंदा है आप उसकी मुख का वार लेने जाओगे वो आप ही का बलिदान कर देगा, क्योंकि शेर सक्षम है। के हरि भुजंग मणि, सर्प की मणि कब मिलेगी? जब सर्प मर जाएगा। जब तक वो जिंदा है आप मणि उसकी प्राप्त नहीं कर सकते। के हरि भुजंग मणि पतिव्रता को गात, कामी कितना नचाएगा पतिव्रता को नारी है उसका गात स्पर्श नहीं कर सकता जब तक वो जिंदा है। सूर शस्त्र वीर के हाथ का अस्त्र कब मिलेगा? जब वीर मर जाएगा। और सूम धन जैसे बहुत कंजूसी करके नमक खाए कि जिसने जोड़ा हो मरने के बाद चाहे जाओ ले जाए, जिंदा है तब तक नहीं पा सकते। प्यारे कहते ये मरे लगते हाथ। रानी पवन देखा ने कहा तूने मेरे साथ छल किया, अगर पहले से अपने भेष में तू आ गया होता तो नष्ट मैं तुझे कर देती, लेकिन जाने से उस तेज के रहीन ताकत है जैसे वो विचारणी हाथ मीज पछताए। आज महारानी रोने लगी। द्रुम्निक राक्षस कहने लगा देवी मैंने अपकार नहीं किया, उपकार किया है। का यही तूने उपकार किया, मेरा जो नारी का बल होता है तूने उसे ही छीन कर दिया। प्यारे हमारा वो देश है, हमारे देश में कैसे कैसे वीरांगनाएं माताएं हुई जिन्होंने कितना त्याग किया, जिन्होंने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। तेरे घर में अनुसुईयासी वेद शास्त्र की ज्ञानी थी, कुंती द्रौपदी तारा दमयंती पतिव्रता राशानी थी, रथ में भुजा लगा कर लाई कैकेयी महारानी थी, 14 वर्ष रही वन में वो सीता माता भवानी थी, सावित्री सी सती शिरोमणि लज्जावत पटरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।